जैन जय तारण तरण। हम सभी जानते हैं कि जेठवदी छठ को हमने गुरु पर्वी महोत्सव मनाया। तो अभी सब लॉकडाउन के समय हम सामाजिक रूप से सभी इकट्ठे होकर इस महामहोत्सव को नहीं मना पा रहे थे, लेकिन सभी ग्रुपों पर बहुत ही अच्छे से अनोखे तरीके से गुरु पर्वी महामहोत्सव को मनाया। हमने भी अखिल भारतीय तारण तरण स्वाध्याय परिषद पर गुरु पर्वी महामहोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी के लेखों को, काव्यों को, भजन को आमंत्रित किया। उसी क्रम में हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में गुरु पर्वी पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय बसंत महाराज जी, श्रद्धेय आत्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय शांतानंद जी महाराज, सभी के बहुत ही बढ़िया ऑडियो वीडियो जिन्होंने गुरु पर्वी महामहोत्सव पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों को संदेश दिए हैं, जिससे हम सभी जान पाए हैं कि गुरु पर्वी महामहोत्सव की क्या महिमा है और किस तरह हम जिस तारण स्वामी ने समाधि वरण किया तो उसका महत्व क्या है, कैसे उस समय के भाव रहे, उस समय कैसे उनके अनुयायियों ने उनकी भावनाओं को, उनके संदेशों को ग्रहण किया और अपने जीवन कल्याण किया और आत्म साधना में रत हो गए। तो वही सब संदेश हमें हमारे श्रद्धेय महाराज जी, विद्वान जन, पंडित जन और भी सभी महान लेखकों ने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु पर्वी को वर्णन किया है। तो वह सब कुछ मैं वीडियो आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। आप सभी भी उनको ध्यान से सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और आत्म साधना के क्रम में क्रमिक गति से बढ़ते जाएं। इसी आशा के साथ जय जिनेन जय तारण तरण। परम आराध्य जिनवाणी जिनेन परमात्मा की शाश्वत अविरल धर्म देशना के शुद्ध तत्व के आराधक, शुद्ध तत्व के रसिक, शुद्ध स्वानानुभूति में निमग्न परम पुरुष श्रीमद तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज 16वीं सदी के महान संत हुए। जगत के जीवों के लाने उन्हें सत्य की देशना दी और वह सत्य की देशना जहाँ बाल्यकाल से ही प्रज्ञावान, आत्मनिष्ठा, आत्मधनी में मस्त ऐसे संत तारण तरण महाराज, जिन्होंने जगत के जीवों के लिए सत्य की ही देशना दी है और 60 वर्ष 5 माह 15 दिन जिनकी आयु का पूरा समय रहा, निश्चय के क्षेत्र पर उनका समाधि का योग बना। प्रभावना पूर्वक हम सब उस पर्व को मनाते हैं। जन्म की अगर यात्रा देखें तो पुष्पावती गिलहेरी है, दीक्षा भूमि तप स्थली ये निश्चय क्षेत्र सैमरखेड़ी की है। बिहार भूमि श्री तारण तरण तीर्थ क्षेत्र शिवखा निश्चय जी है और समाधि स्थल निश्चय जी मल्हारगढ़ है, जहाँ श्री गुरु महाराज की समाधि हुई। उस स्थान को बड़ी प्रभावना से हम सब लोग जाते हैं, मनाते हैं। श्री गुरु महाराज के 14 ग्रंथाधिराज की वांछना होती है, तिलक महामहोत्सव संपन्न होता है और समाधि तो हुई जेठवदी छठ शुक्रवार की रात्रि। समाधि के जाते जाते श्री गुरु महाराज ने जो संबोधन दिया था वो संबोधन ये है, छद्मस्त बुलाओ आओ तुम चलो हमारी समय निपजवे है, हमारा तिलक 72 को है, सुख आंगे आरवल अनंत ही है। ऐसा उनका अंतिम संबोधन रहा और संबोधन की भावना में ये भी उन्होंने दिया कि जैसा हमने लिया वैसा तुमको दिया और जैसा तुम ले रहे हो वैसा तुम जगत के जीवों को देना। ऐसा ही अध्यात्म का वैभव श्री गुरु महाराज ने दिया है। और जहाँ समाधि के पर्व का प्रसंग है, ये छद्मस्त वाणी की ग्रंथ के अंतिम समय में एक भावना रखी कि श्री गुरु महाराज की जिस समय समाधि हुई उस समिति का एक पर्व है कि विक्रम संवत
1505 में जन्म हुआ था। और जो अब समाधि का प्रसंग है वो प्रसंग ये है, संवत 1572 वर्षे जेठवदी शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन 7 है। जिन तारण तरण शरीर छूटो तदि सर्वार्थ सिद्धि प्रवेश उत्पन्न अनंत शौक उत्पन्न प्रवेश प्रसाद है। समय को प्रसाद है सुखेन प्रचय प्रवेश प्रवेशियो प्रमाण करो उत्पन्न। 23 साल का समाधि का एक पर्व है। आज परम पूज्य तारण तरण महाराज जो एक अलौकिक संत हैं और अलौकिक संत रहे, ऐसी दिव्यधनी जगत के जीवों को दी है। आज श्री गुरु महाराज के प्रति हम क्या भावना भर सकते हैं। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। ऐसे महावीतरागी परम पुरुष संत तारण तरण की उनके समाधि के प्रसंग पर एक भावना ही भा सकते हैं कि श्री गुरु महाराज ने जो संदेश दिया है वह संदेश तो स्वयं भगवान है। ऐसे संदेश को सारा जनमानस स्वीकार करे। तारण तरण श्री संघ के सानिध्य में बड़े प्रभावना महामहोत्सव में एक पर्व श्री तारण तरण तीर्थ निसई सेमरखेड़ी में उनकी तप स्थली पर दीक्षा भूमि पर इस समाधि पर बड़े प्रभावना पूर्वक मना रहे हैं, मनाएंगे। और उनका ही महोत्सव ऐसा जगत जीवों के लिए तारणहार बने। आज जो ये वायरस का क्रम चल रहा, आज जो ये यात्रा चल रही, ये सब अपने आप समन होगा, लेकिन गुरु बाबा के वैभव को जो उन्होंने संदेश दिया है, ओम नमः सिद्धम मंत्र की जाप करें, ऐसा बार बार भाव और ऐसे ही समाधि का महोत्सव हमको भी उपलब्ध हो। तारण तरण श्री संघ के माध्यम से ये कार्यक्रम 14 घंटा अखंड अनवरत पाठ भी चलता है और एक पाठ भी चल रहा है प्रभावना पूर्वक। श्री संघ में ब्रह्मचारिणी ममल श्री बहन जी, ब्रह्मचारी राज कुमार जी, बाल ब्रह्मचारिणी करण जी, बाल ब्रह्मचारी रजत जी और श्री संघ के सभी जन मिलकर यहाँ गुरुकुल के बच्चे भी और समिति कमेटी सभी मिलकर प्रभावना पूर्वक इस पर्व को मनाएं। ऐसी मंगल भावना है। आप सबका जीवन धन्य हो। नेट के माध्यम से, इंटरनेशनल संघ के माध्यम से किसी भी रूप में हमारे परम पूज्य श्री गुरु महाराज का समाधि महोत्सव का प्रचार प्रसार हो और एक पर्व 505वीं गुरु पर्वी का महोत्सव पर्व है। एक डेट के अनुसार 11, 12, 13 मई में आएगा, तो ये उनका 12 मई में जेठवदी छठ है और 13 मई के सुबह में एक विशेष रूप से कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब भी गुरु बाबा के वैभव को आत्मसात करें, ऐसी मंगल भावना है। बस एक मंगल भावना के साथ में गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया है उसे आत्मसात करें। गुरु पेशी गुप्त द्रोही गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार गुरु संसार निवार। बोलो श्री गुरु महाराज की। गुरु पर्वी प्रायः मई माह में ही गुरु पर्वी का दिन आता है। हम लोग इस दिन गुरु महाराज का समाधि उत्सव मनाते हैं। आज वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों की विषमता को देखते हुए या हमारी राष्ट्रीय आपदा की परिस्थिति को देखते हुए हम कहीं सार्वजनिक रूप से तीर्थ क्षेत्रों पर या स्थानीय स्तर पर भी कहीं भी बहुत ज़्यादा समुदाय एकत्र नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक कुछ नियमावली है जिसका पालन करते हुए हम अपनी भक्ति का, हम अपने श्रद्धा सुमनों का गुरु चरणों में अर्पण करना चाहते हैं। आज गुरु पर्वी के अवसर पर हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं। प्रथम तो ये कि गुरुदेव ने अपने जीवन काल विक्रम संवत 1505 से 1572 के मध्य अनेकों उपलब्धियां की। ज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, राष्ट्रीय संवर्धन
और धर्म के जागरण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विभिन्न सोपानों के माध्यम से आचार्य देव ने उपलब्धियां करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। एक और जहां विक्रम संवत 1505 में पुष्पावती में उनका जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर आज के दिन विक्रम संवत 1572 में निसई जी मल्हारगढ़ में उन्होंने इस नासवान देह का त्याग किया। जन्म के दिन तारण जयंती पर हम लोग अगहन सुदी सप्तमी को तारण जयंती उत्सव मनाते हैं और गुरुदेव के समाधि उत्सव पर गुरु परवी का उत्सव मनाते हैं। ये हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। छद्मस्त वाणी ग्रंथ आज तारण समाज में अत्यंत आस्था और विश्वास का केंद्र है। छद्मस्त वाणी में जहां भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ सूत्र हैं, गुरुदेव के द्वारा दिए गए जिज्ञासाओं के समाधान से संबंधित सूत्र हैं, कुछ उनके स्वतः स्फूर्त चेतना से जो अनुभव उन्हें व्यक्त हुए और वो जब कभी उन्होंने अपने शिष्यों को बतलाए, इस आशय के सूत्र हैं। और गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित भी सूत्र जो शिष्यों ने पूछे थे, उनके उत्तर में गुरु महाराज ने कुछ बातें ऐसी बतलाई थी जो उनसे ही संबंधित थी। प्रथम अध्याय में कुछ सूत्र हैं जिन्हें व्यवस्थित किया गया। सहजादि मुक्ति भेष उत्पन्न, गुरु महाराज का जन्म सहज आदि भेष, जैसे एक शिशु पैदा होता है दिगंबरत्व रूप में, नग्न रूप में, ऐसा सहज ही आदि भेष में उनका जन्म हुआ। मिथ्याविली वर्ष 11 वर्ष की उम्र में मिथ्यात्व का विलय हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये सूत्र जो हम आपसे निवेदित करना चाहते हैं, छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ में पहले अध्याय में पृष्ठ क्रमांक 435 पर 16 से 25 तक इन सूत्रों में गुरुदेव के जीवन परिचय से संबंधित बात है। लीजिए, मिथ्याविली वर्ष 11 वर्ष की उम्र में मिथ्यात्व का विलय हुआ। समय मिथ्याविली वर्ष 10, सम्यक मिथ्यात्व का विलय 10 वर्ष की साधना के तहत हुआ। प्रकृति मिथ्याविली वर्ष 9 वर्ष की साधना के अंतर्गत सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का विलय हुआ। और इसी प्रकार मिथ्या, माया, निदान प्रत्येक के लिए 7 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। मायाविली वर्ष 7, मिथ्याविली वर्ष 7 और निदान विली वर्ष 7 वर्ष की साधना में इन विकारों का क्षय हुआ। सम्यक्त की उत्पत्ति के अंतर्गत अन्य उत्पन्न वर्ष 1.5, वेदक वर्ष 2, उपसम वर्ष 2.5, क्षयक वर्ष 3 एवं उत्पन्न वर्ष 9। ये 9 वर्ष की साधना सम्यक श्रद्धान आत्मानुभूति की दृढ़ता को, सम्यक्त की शुद्धि को व्यक्त करने के लिए गुरुदेव ने इतने समय लिया और अपने आत्म श्रद्धान को, सम्यक्त को शुद्ध किया, दृढ़ किया। इस प्रकार ये टोटल जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था मिथ्याविली वर्ष 11 से, वहाँ से लेकर आप एवं उत्पन्न वर्ष 9 तक ये पूरा वर्षों का काउंटिंग करेंगे तो ये 60 वर्ष का समय आता है। इसके बाद का जो सूत्र है, 60 वर्ष के बाद उत्पन्न भेष व सद्य सहनम, वही भेष उत्पन्न हुआ जो सहजादि मुक्ति भेष उत्पन्न, जिस वेश में जन्म हुआ था नग्न निर्ग्रंथ दिगंबर, जिस वेश में जन्म हुआ था 60 वर्ष में उत्पन्न वेश, वही वेश प्रकट हुआ। जिस वेश में जन्म लिया था उसी वेश को धारण कर लिया 60 वर्ष की उम्र में, और गुरुदेव निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जिन दीक्षा धारण कर ली, उपसर्ग सहनम, उपसर्गों को सहन किया। शेष जो जीवन का समय था वर्ष 6, मास 5, दिन 5, 10, 6 वर्ष 5 माह 15 दिन। 60 वर्ष की उम्र में साधु हुए और इतना समय उन्होंने अपनी साधु पद की साधना में व्यतीत किया। तरह तरह के उपसर्गों को सहन किया, कर्म की निर्जरा की, और बीच का जो 60 वर्ष का समय था, जिन जिन बातों का उल्लेख इन सूत्रों में किया गया है, तो आपके मन में एक
आशंका तो पैदा नहीं होनी चाहिए, किंतु एक जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि अगर इन्हीं सारी चीज़ों को क्षय करने में और सम्यक्त को प्राप्त करने में ही सारा समय चला गया तो बाकी की और साधना कब की उन्होंने? ऐसी जिज्ञासा आपके मन में पैदा हो सकती है। लेकिन एक बात समझ लें कि सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान चारित्र की साधना साधक के जीवन में सहज ही वृद्धिगत होती चली जाती है और उसका समग्र जीवन अपनी आत्म साधना के लिए समर्पित हो जाता है, अध्यात्म साधना के लिए समर्पित हो जाता है। उन्होंने संपूर्ण जीवन अपने आंतरिक विकारों के परिमार्जन में, आत्मशुद्धि के जागरण में, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की साधना में व्यतीत किया और इस प्रकार विभिन्न सोपानों के माध्यम से 66 वर्ष 5 माह 15 दिन का समय गुरुदेव ने अपने आत्म साधना के लिए लगाया। इस बीच 14 ग्रंथों का सृजन, 151 मंडलों का गठन, उनके मंडलाचार्य भी हुए, तरह तरह से धर्म की प्रभावना, दीक्षाओं का होना, 36 आर्यिकाओं की दीक्षा, 7 मुनियों की दीक्षा, नाममाला ग्रंथ के अनुसार 43,45,331 शिष्य संख्या के प्रति संबोधन, 60 व्रती श्रावकों का उदय और नाना प्रकार से धर्म की प्रभावना, आत्म जागरण, हर तरह से गुरुदेव ने अपने जीवन को सजाया आत्मज्ञान से, श्रद्धान से, चारित्र से। और एक सफल जीवन जिसे कहना चाहिए, एक ज्ञानी धर्मात्मा साधु का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार उनका मार्गदर्शन समाज और संसार के लिए प्राप्त होता है, ये सब उन्होंने प्रैक्टिकली दिखलाते हुए, प्रयोग करते हुए संसार के सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया। आत्मज्ञान पूर्वक आत्म कल्याण के मार्ग में चलने की हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान की और सबके लिए आशीर्वाद दिया। अनमोल जिन श्रेणी मुक्तिगामिनी, जिन श्रेणी की अनुमोदना करो, आत्म ध्यान में डूबो। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्तिगामिनी, जिन श्रेणी की अनुमोदना करते हुए ध्यान में स्थिर होकर मोक्षगामी बनो, मुक्ति को प्राप्त करो। और उन्होंने स्वयं भी जीवन के अंतिम समय में अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए, आराधन करते हुए इस देह का त्याग किया। देह त्याग करने के कुछ वर्षों पहले उन्होंने अपनी शिष्य मंडली से एक दिन कह दिया था, हमारो तिलक 72 को है, सो आगे आरवल अनंत है। अपने सारे शिष्यों के सामने उन्होंने कह दिया था कि हमारा तिलक 72 में होना है, लेकिन देह का त्याग होगा 72 में, आरवल अनंत है। आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा की सत्ता अनंत है, आत्मा नष्ट नहीं होगी, पर्याय जाएगी, क्योंकि पर्याय का तो काम ही उदित होना है और अस्त होना है। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, पर्याय क्षणभंगुर है। गुरुदेव ने इस नाशवान उत्पन्न ध्वंसी क्षणिक पर्याय का संपूर्ण वृत्तांत तो बतलाया, लेकिन इस उद्देश्य से बतलाया कि पर्याय आश्रय लेने योग्य नहीं है, पर्याय उपादेय नहीं है। उपादेय एक ध्रुव सत्ता, सत्ता एक, शून्य बिंदु उत्पन्न शून्य स्वभाव, अर्थति अर्थ शुद्धम ध्रुवम, अर्क सुअर्क सुअर्क, वो परम सत्ता उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। जागो, गुरुदेव का कहना था, सोवत का हो रे, सोते क्या हो रे, उठ जागो, कलश ले हो, सत्ता एक, शून्य बिंदु उत्पन्न शून्य स्वभाव। उठो, जागो, अपने कोमल परिणामों के, श्रद्धान ज्ञान चारित्र के परिणामों के कलश ग्रहण करो। सत्ता एक, शून्य स्वभाव, बिंदु स्वभाव जो उत्पन्न हो रहा है उसे ग्रहण करो, उसी का आनंद लो। ऐसे गुरुदेव ने अपनी आत्म सत्ता के अनुभवन में लीन रहते हुए आज के दिन देह का त्याग किया था। ऐसे तारणहार जिन तारण तरण सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन है, वंदन है, जिन्होंने सारे संसार के लिए जीवन जीने की कला सिखलाई, सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज गुरु पर्वी के अवसर पर हम सब भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प करें, अपने अंतरंग विकारों का परिमार्जन करें, समाज, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार के उत्थान में चिंतन करें, एक सकारात्मक जागरण का मन बनाएं
और गुरुदेव के समाधि उत्सव को सही रूप में सफल और सार्थक बनाए। ऐसी सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बोलो सदगुरु तानंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। प्रज्ञा प्रखर श्रीमद तानंतरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने वर्षें जेठवती छठ विक्रम संवत 1572 शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन साते को उनकी समाधि स्थली निसई जी मल्लारगढ़ में समाधि को प्राप्त किया। उनका संपूर्ण जीवन वीतरागता से परिपूर्ण था। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में 11 वर्ष की उम्र से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात अणुव्रत आदि धारण करते हुए महाव्रत को प्राप्त किया। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए समाधि को प्राप्त किया। समाधि निश्चित ही संपूर्ण जीवन का वह मूल्यांकन है जिससे ये पता चलता है कि परीक्षार्थी ने अपने जीवन में क्या साधना और तपस्या की है। अंतिम क्षण संपूर्ण जीवन का निचोड़ होते हैं। कोई ये सोचे कि हम अंतिम क्षणों में समाधि को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विरले लोग संभव है, लेकिन बहुधा समाधि की साधना पूर्व से की जाती है और उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सम्यक समाधि को प्राप्त करें। यहाँ पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज की समाधि स्थली संतानंद धाम में हमें भी 3 साल मौन साधना करने का सहज योग बना। इसमें गुरु महाराज द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंतर में एक भावना जगी कि बिना वीतरागता के ये मानव जीवन निस्सार है। इसकी सार्थकता वीतरागता से ही सिद्ध होती है और जहां वीतरागता होती है वहीं सम्यक समाधि होती है, क्योंकि वीतरागता ही आधि व्याधि रहित अपने जीवन को बना देती है। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने लिखा है कि आधि व्याधि रहित उपाधि होती मरण समाधि है। आधि का तात्पर्य होता है कि मानसिक समस्त विकल्पों का त्याग कर देना। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग होने के बावजूद भी उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना या न उनको हटाने की भावना रखना। और उपाधि का मतलब होता है संसार में प्रदत्त जितनी भी पदवियां होती हैं, उपाधियां होती हैं, उन सब का अंतर्भाव पूर्वक त्याग कर देना। हम भी सम्यक समाधि को प्राप्त करें, क्योंकि ये सारी चीजें संसार को बढ़ाने वाली होती हैं और हम संसार को त्याग करने के लिए आए हैं। संसार से ऊपर उठ करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन को प्राप्त किए हैं। इसमें सम्यक दर्शन की प्रमुखता होती है और जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सहज समाधि तो होती ही होती है। सम्यक दर्शन के पश्चात जीव को अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि सम्यक दर्शन ऐसा रत्न है जो स्वयं जीव को अपनी ओर मोड़ देता है और सहज समाधि को प्राप्त करा देता है, सहज वीतरागता को उपलब्ध करा देता है। ऐसा ही सभी जीवों का जीवन बने, ऐसी मंगल कामना, मंगल भावना करते हैं। ओम। आप तो हमारे बारे में बोल दे। गुरु पर्वी अखिल भारतीय तांत्रिक दिगंबर समाज का श्रद्धा, गुरु स्मरण एवं उससे प्रेरणा ग्रहण करने वाला एक महान पर्व है। आज से 5 वर्ष पूर्व जेठवती छठ विक्रम संवत 1572 हमारे प्रणेता अध्येता प्रातः स्मरणी 1 से 8 अवध ज्ञानी 1 से 51 मंडलों के मंडलाचारी आचार्य प्रवर श्रीमती तारण मंडलाचार्य जी महाराज का पार्थिव देह समाधि के रूप में छूटा था, जिसे हम गुरु पर्वी के नाम से जानते हैं, जिसकी पुष्टि श्री छतवस्वाणी ग्रंथ के अंतिम अध्याय में
श्री रुइया जिनका संबोधन नाम से संवत 1572 जेठवदी छठ 7वें दिन शनिचर श्री तारातरण करीची को इससे प्रमाणित है। आचार्य गुरुदेव की विशेषता यह थी कि उन्होंने क्रियाकरण आडंबर विहीन निःशुद्ध आत्म अनुभव को मुक्ति का मार्ग बताया, जिससे प्रभावित होकर के कई जाति, संप्रदाय, कुल और राजघराने सहित तत्कालीन बादशाह लुकमान शाह भी उनके शिष्य हो गए। उनके समाधि के समय सभी लोगों ने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण से अंतिम संस्कार किया, वह आज मानव जगत के लिए सौहार्द के वातावरण का संदेश दे रहा है। और आचार्य गुरुदेव को समाधि के पूर्व तारण पंथ दिवाकर एवं उस समाधि स्थली को गुरु मंदिर के नाम से पुकारते थे। लेकिन जब उपस्थित जन समूह ने समाधि के बाद ये पाया कि जो नाम ठाम गांव से जो अपना नाम, अपना गांव बताने में, अपना चित्र देने में ये समझते थे कि कहीं लोग हमको ही पूजने में, मानने में न लग जाएं और मुक्ति का मार्ग यथार्थ स्वरूप है उसको विस्मृत कर दें, ऐसे निष्प्रह जिन्हें पूजा ख्याति लाभ की चाह नहीं थी, ऐसे गुरुदेव की वीतरागता तारणतरण परमात्मा की वाणी का यथार्थ स्वरूप उनके उद्बोधन से सुनकर के उपस्थित सभी शिष्य समुदाय ने उनको तारणतरण गुरु नाम दिया और निःश्रेयस अर्थात मुक्ति का मार्ग जिस वाणी एवं जिस स्थान से उद्धृत हुआ, उस निषिद्धिका में साधना करने से ऐसे वीतरागी आचार्य के स्थान को निःश्रेयी वर्तमान में निश्चयी नाम दिया गया। तत्कालीन शिष्य समुदाय भक्ति के अतिरेक में गुरुदेव की समाधि की तिथि को निर्माण भूमि और वहां भरने वाले मेला को निर्वाण मेला के नाम से कहते आए। समय बदला, लोगों को बोध हुआ कि हमारे गुरुदेव अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं, मुक्ति मार्ग के सतत प्रहरी और आगे पर्याय में मुक्ति को प्राप्त होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तब ये उन्होंने तारण नाम दिया। गुरुदेव की विशेषता ये थी कि जो सम्यक दृष्टि साधु का लक्षण होता है, स्वयं छद्मवाणी ग्रंथ के 6वें अध्याय के 28वें सूत्र से प्रमाणित है कि स्वामी जी के सठ धारा रहत है, अभ्यंतर स्वभाव अभ्यंतर रहत है, अर्थात व्यवहार में कोई झगड़ा नहीं, सभी दर्शनों के शिष्य होते हुए, सभी दर्शनों के साथ मैत्री भाव रखते हुए सिद्धांत में समझौता न करने का, स्वयं की साधना और जगत के जीवों को संदेश स्वभाव अभ्यंतर रहत है। उनके अंतरंग में एकमात्र शुद्धात्मा रतन त्रयी ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा झलकता था और जगत के जीवों का उनका संदेश है कि एकमात्र निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अंत में दो बातें कहेंगे। प्रत्यक्ष नहीं है गुरुदेव आज, पर उनकी वाणी साक्षात दर्श कराती है। जो गुरुदेव को श्रद्धा समर्पण भाव से नमते हैं वे आत्म अनुभूति पा जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेवाय। ऐसे गुरुदेव के चरणों में इस समाधि पर्व के अवसर पर उनके चरणों में बार बार वंदन करते हुए एक ही अभिलाषा है कि हे गुरुदेव, आपके गले में संगीत की माला और मेरे भी वो माला प्रकट हो जाए। जो आपने संदेश दिया है वेद ज्ञान का, जो आपने साधना पद्धति बताई है, वो साधना पद्धति हम सबका जीवन का एक अंग बन जाए, तो एक गुरु पर्व भी मनाना हम सबका सार्थक हो जाए। हम नंबर
जय तारण तरण। मैं सचिन जैन शास्त्री भोपाल 505वीं गुरु पर्व के अवसर पर सभी गुरु भाइयों का अभिवादन करता हूँ। जेठवदी छठ शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन साथ हैं। ऐसे दिवस तारण स्वामी ने निसई जी में अपनी देह को त्यागा, तभी से तारण समाज में यह गुरु पर्व मनाया जाता है। तारण स्वामी का व्यक्तित्व एवं कर्तव्य, इस बारे में कुछ बोलना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं भी अल्पबुद्धि कुछ कहने का प्रयास करने जा रहा हूँ। अगर हम तारण स्वामी के व्यक्तित्व के बारे में कहें तो भावलिंगी, परम दिगंबर, बीतरागी, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मंडलाचार्य, ऐसे मेरे तारण स्वामी जिन्होंने स्वयं को तरने व दूसरों को तारने का मार्ग बताया। तू स्वयं भगवान है, ऐसे संदेश का संकेत कर प्राणी को स्वतंत्र बताकर भगवान के समान बताया। ऐसे तारण स्वामी का व्यक्तित्व किसी चमत्कार के कारण महान नहीं था। उन्होंने ऐसे विषम परिस्थितियों में आत्मज्ञान का बोध कराया जब यह भट्टारक क्रियाकांड, बाह्य आडंबर और व्यक्तिवाद में उलझा रहे थे। वास्तव में तारण स्वामी के कारण यह पंचम काल, यह 16वीं शताब्दी धन्य हो गई। उन्होंने भट्टारकों की ऐसी अवधारणा का निषेध कर कथितम जिनेन्द्रम कहकर अनादि तीर्थंकरों की परंपरा का निर्वहन करते हुए और कुंद आचार्य आदि देव की आचार्य परंपरा को आत्मसात करते हुए 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना की। तारण स्वामी का ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव के समयसार जी से मेल खाता है और उनका उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव के प्रवचन सार से मेल खाता है। तो ऐसे गुरु को पाकर हम सब धन्य हैं। हम जिन परंपरा के ऐसे महान आचार्य तारण स्वामी के 14 ग्रंथों को पढ़ें, सुने और उनको आत्मसात करें, वास्तव में उन ग्रंथों का मर्म समझें, उनके यथार्थ भाव को समझकर हम सभी मुक्ति श्री का वरण करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तारण तरण।